वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर राजनीतिक हलचल देश भर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ है जगदम्बिका पाल जी, जो बीजेपी से सांसद हैं और वक्फ अमेंडमेंट जेपीसी के चेयरमैन भी। सर, 1.25 करोड़ से ज़्यादा रिकमेंडेशंस आई हैं वक्फ बोर्ड इसको लेकर, अमेंडमेंट को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक कैंपेन भी चलाया गया और केवल देश से नहीं, देश के बाहर से जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कि अगर 50 लाख लोग इस पे ईमेल कर दें पार्लियामेंट के जेपीसी के पोर्टल पे कि इसको हम डिसअप्रूव करते हैं तो ये बिल डिसअप्रूव हो जाएगा। आप बताइए, जब इस बिल को सरकार ने पास करने के पहले खुद जेपीसी को रेफ़र कर दिया, जिस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चाहे सत्ता पक्ष हो अपोजिशन हो, सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन है। हम देश के सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र में आए हैं, मुंबई में भी हम कल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से बात करेंगे, मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड से बात करेंगे, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन से बात करेंगे और तमाम तंजीम हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, लगभग 12 डेलीगेशंस के जिनको हम जेपी के सामने उनको अपीयर करने की इजाज़त देंगे। तो जब इतने कंप्रहेंसिव लेवल पे डिस्कशंस और डिटेल डिस्कशंस हो रहा है और सभी मेंबर्स के सामने, तो उन अमेंडमेंट्स के संबंध में जो भी स्टेक होल्डर्स की या हमारे वक्फ बोर्ड्स की या अपने बिल के उस सिलसिले में बातचीत करके हम एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट फिर हम पार्लियामेंट को देंगे, फिर सरकार उस बिल को पास कराएगी। तो आज ये कहना कि इतनी बड़ी संख्या में आई, तो ये तो पूरा एक कैंपेन हुआ है कि हम इसको डिसअप्रूव। लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम देश के तमाम राज्यों में जा रहे हैं, आज हम महाराष्ट्र में आए हैं, मुंबई में, हम परसों अहमदाबाद रहेंगे, उसके बाद हैदराबाद रहेंगे, फिर चेन्नई जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, फिर नॉर्थ में भी जाएंगे, दिल्ली में भी लगातार हम 7 बैठकें कर चुके हैं, मैराथन मीटिंग 8-8 घंटे 9-9 घंटे की लगातार। और तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मुसावरत हो, जमायत उल उलमा मुंबई हो, तो इस तरीके से लगातार हम लोगों को सुन रहे हैं। और जब सुन रहे हैं तो इससे साफ है कि इतनी अगर एक्सरसाइज हो रही है तो उस अमेंडमेंट में जो भी अच्छे सुझाव होंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, उस पर हम गौर करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद सभी मेंबर्स मिल करके हम एक सहमत से राय दे करके एक रिपोर्ट हम पार्लियामेंट को प्रस्तुत करेंगे। जी, जेपीसी के ही एक सदस्य हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने एक पत्र लिखा है, उसमें काफ़ी गंभीर आरोप या कहें सवाल खड़े किए हैं उन्होंने कि जो 1.25 करोड़ तक जो रिकमेंडेशन आई हैं उसमें जाकिर नाइक हैं शामिल इसके पीछे, तो उसमें उन्होंने विदेशी ताकत जैसे चाइना, पाकिस्तान, इनका भी हाथ बताया। ये कितना गंभीर है? नहीं, देखिए, इतनी बड़ी संख्या में जो रिप्रेजेंटेशन आए हैं, हमने इसमें पब्लिक डोमेन में स्टेक होल्डर्स को हमने इनवाइट किया था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका है। लेकिन बात जैसा निशिकांत जी ने चिट्ठी हमें लिखी है, तो जिस तरीके से देश के हिस्से से यहाँ तक कि विदेशों से ऐसे लोग जो अपराधी हैं, भगोड़े हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से एक कैंपेन किया है, एक तरह से इसको लेकर के एक पैनिक क्रिएट करा रहे हैं लोगों में, जिस तरह से आपस में मतलब नाइत्तफाकी या इस तरीके से एक पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए निश्चित तौर से हम आने वाले इसको हम भारत के गृह मंत्रालय को भी लिखेंगे कि इसमें हम स्टेक होल्डर्स या हमारे स्टेट के वक्फ बोर्ड्स हैं या जो लोग हितधारक हैं उनसे तो बात करेंगे, लेकिन क्या इस तरह के भी लोग जो असामाजिक तत्व हैं या विदेशी ताकतें हैं, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उसके लिए हम निश्चित तौर से एक जांच के लिए हम भारत के गृह मंत्रालय को भी भेजेंगे। जी, जांच का मुद्दा आपने उठाया, जांच की भी बात उसमें लिखी गई है उस पत्र में जो निशिकांत दुबे जी ने लिखा है। किस तरीके से जांच होगी और क्या इसका असर जो आपका रिकमेंडेशन होगा, जो आपकी रिपोर्ट होगी, उस पर पड़ेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। तब जिस तरह से निशिकांत दुबे जी ने जो मुद्दा उठाया वो एक गंभीर मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम वो भारत के गृह मंत्रालय को भेजेंगे। उस पर गृह मंत्रालय निश्चित तौर से, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी हो या उसको देखते हुए सारी चीज़ वो अपनी तरह से जांच करेगी, उसकी एक फाइंडिंग है। और जहाँ तक इस बिल के अमेंडमेंट के सिलसिले में, उस बिल के अमेंडमेंट में हम जो हमारी जेपीसी की कमेटी है वो लगातार बैठकें कर रही, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं
जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो तंजीम हैं, वक्फ बोर्ड्स हैं, या इस तरीके से तमाम नुमाइंदगी करने वाले लोगों के विचार हम दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर सुन रहे हैं। फिर उनके आधार पे हम अपना उस रिपोर्ट को तैयार करके पार्लियामेंट में देंगे। असुद्दीन ओवैसी आज मुंबई में हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो आस्था का मामला है उसमें हस्तक्षेप है। उन्होंने उदाहरण देते हुए तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद का ये हुआ था उसका भी मुद्दा उठाया है। कहा आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, वैसे ही मुस्लिमों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है वक्फ बोर्ड में रिकवर ये करना। वो जेपीसी के मेंबर हैं, उनको जो बात कहनी चाहिए जेपीसी में कहनी चाहिए, उस पर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये अमेंडमेंट बिल है। वक्फ का बिल पहली बार नहीं आ रहा है। इसके पहले 1995 में, 2013 में, पहले लगातार इसके अमेंडमेंट हो चुके हैं। आज इस सरकार ने जो ये बिल प्रस्तुत किया है, जिसको जेपीसी को रेफ़र किया है, जिस समय बिल को सदन में पार्लियामेंट में टेबल कर रहे थे, उस समय किरण रिजिजू जी जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम इस बिल को इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, और जो वक्फ करते हैं लोग गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उसका फ़ायदा गरीबों को, मुसलमानों को, ख़वातीन को, महिलाओं को, पसमानदा को, लोगों को मिल सके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। और ये मैं साफ़ कर दूं कि जो लोग ये कहते हैं, इसमें सरकार न कोई वक्फ की संपत्ति लेने जा रही है, न कहीं कोई दखल कर रही है, लेकिन जो आज उसका मिसयूज हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ पे आप देखते हैं बहुत सी शिकायतें आती कि जिस पर्पज़ से कोई आदमी वक्फ करता है, तो आज जब वो उसका पर्पज़ डिफीट होता है तो सरकार उस वक्फ बोर्ड को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको और सुधार करने के लिए उसी में अमेंडमेंट लेकर के आई है। तो ये बिल पहले से है। आखिर ऐसा है भी नहीं कि कोई पहली बार बिल आया है जो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा। इसमें कोई आस्था नहीं है। जो मास्क है, ग्रेव यार्ड्स हैं, या जो भी हैं, उसके लिए किसी भी हम हैं, लेकिन कम से कम इसका दुरुपयोग जो हो रहा है उसके लिए एक जो अमेंडमेंट बिल आया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुसलमानों की संपत्ति हड़पने की साजिश कर रही है। अरे अब इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं, मतलब ये सरकार है, ये बीजेपी नहीं, ये जेपीसी कमेटी है, ये पार्लियामेंट में हमको असाइन किया गया है। और आखिर जब सरकार ने भी साफ कर दिया कि हम वक्फ को और चाहते हैं कि पारदर्शी ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से, हितधारकों की भलाई के लिए उसको हो सके, उसमें मान लिया कलेक्टर को रखा गया है कि लैंड रिकॉर्ड जो है उसके बंदोबस्त के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार अगर अधिकारी होता है आज भी तो लैंड के मामले में वो है, या ट्रिब्यूनल के अपील के संबंध में है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकील उसको अपील हो सकती है। ये सब बातों पे, अमेंडमेंट पे हम विचार कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट हम फाइनल देंगे। बिल्कुल, तो अभी इन सब बातों पर विचार हो रहा है और जो इतनी बड़ी तादाद में रिकमेंडेशंस आई हैं उसको भी लेकर जेपीसी को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और जिसकी जांच की मांग वो गृह मंत्रालय से भी करेगा। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।